नमस्कार, दैनिक महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। खबरों के इस बुलेटिन में आज हम आपको महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बता दें, लाल बाग के राजा का हुआ विसर्जन संपन्न। लाल बाग के राजा का विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी पहुंचे और मुंबईकरों के प्रिय राजा का विसर्जन आखिरकार बीत गया। पिता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ पड़े भीड़। अलविदा। भगवान न करे अगर कुछ गलत हो तो क्षमा होनी चाहिए, यह कहकर आज अनंत चतुर्दशी पर भक्तों ने प्रिय गणराज को विदा कर दिया। आज हर जगह प्यारे पप्पा का विसर्जन हो रहा है। आज 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा करने के बाद श्रद्धालुओं आंखों में आंसू लिए अपने प्रिय पप्पा को विदा कर रहे हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से गणेशोत्सव में बहुत ही साधारण तरीके से मनाया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में मुंबई में गणेश विसर्जन को भी नियम बताए गए हैं। तदनुसार मुंबई में सभी गणपति विसर्जित किए जा रहे हैं। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग राजा का भी आज विसर्जन किया जा रहा है। लाल बाग राजा के विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी पहुंचे और हाल ही में उनका विसर्जन किया गया है। इस समय अपने पिता की एक झलक पाने के लिए सड़क में साथ साथ चौपाटी पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मुंबई में है किरीट सोमैया, कोल्हापुर में नो एंट्री। घर के चारों ओर भारी पुलिस का घेरा लगा है। आपको बता दें, सोमैया ने खुद आरोप लगाया है कि ठाकरे सरकार सोमैया के दौरे को कमतर आंक रही है। मुझे गणेश विसर्जन के लिए जाने की अनुमति नहीं है। सोमैया ने दावा किया है कि दर्जनों पुलिस मेरे घर पर भेजी गई हैं। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ पर वित्तीय कदाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों में राज्य में हड़कंप मच गया है। सोमैया ने 20 सितंबर को मुश्रीफ घोटाले की जानकारी लेने को कोल्हापुर जाएंगे। दूसरी ओर सोमैया को कोल्हापुर जिला कलेक्टर ने नोटिस मिला है और उन्हें कोल्हापुर जिले में आने से रोक लगा दिया गया है। इस नोटिस के बाद सोमैया ने खुद आरोप लगाया है कि ठाकरे सरकार ने मेरे दौरे को कमजोर कर रही है। मुझे गणेश विसर्जन के लिए जाने की अनुमति नहीं दी है। सोमैया ने कहा है कि दर्जनों पुलिस मेरे घर में भेजी गई हैं। महाराष्ट्र में बारिश का मौसम। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों में मूसलाधार बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। राज्य में बारिश के लिए पौष्टिक वातावरण बनाया गया है। मौसम विभाग ने 20 सितंबर से अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। आंधी तूफान के साथ कई तेज भी बारिश हो सकती है। IMD ने राज्य में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। स्मॉल ऑल ऑरेंज डायमंड उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में घटा है। KS ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी पर छोटे नारंगी डायमंड सिस्टम अगले 12 घंटों में उड़ीसा और अगले 2-3 दिनों में पश्चिम उत्तरी प्रदेश में चले जाएंगे। मौसम विभाग की माने तो कोंकण, उत्तर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मारवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की गई है। देश के कुछ हिस्सों में आंधी और गरज के साथ छींटे भी पड़ने की संभावना बताई जा रही है। SBI ने ग्राहकों को फर्जी कस्टमर सर्विस नंबर, एक गलती और खाली बैंक अकाउंट के खिलाफ किया आगाह। कोरोना काल में डिजिटल लेन देन में भारी इजाफा हुआ है। ऑनलाइन लेन देन में वृद्धि से डिजिटल धोखाधड़ी के मामले भी उल्लेखनीय वृद्धि हुए हैं। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बैंक अपने ग्राहकों को समय समय पर उनके चुंगल से बचाने के लिए आगाह भी करते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फर्जी कस्टमर सर्विस नंबर को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह जानकारी SBI ने ट्वीट कर दी है। SBI ने अपने ट्वीट में कहा है कि फर्जी ग्राहक सेवा नंबरों से सावधान रहे। कृपया सही ग्राहक सेवा नंबर संख्या के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ भी साझा न करने। ट्वीट पर शेयर किए गए वीडियो में बैंक ने कहा है कि किसी भी फ्रॉड होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। नागपुर में डेंगू नियंत्रण पर चुनौती। नगर निगम के सामने है डेंगू टेस्ट किट की कमी। पिछले 9 साल में पहली बार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक 708 मरीज मिल चुके हैं। तो 15 सितंबर को नागपुर में डेंगू के 93 मरीज सामने आए हैं। नागपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी कर दिया गया है और निगम द्वारा घरों में निरीक्षण किया गया है। नगर पालिका द्वारा अगस्त में घरों का निरीक्षण भी किया गया था।
नागपुर में डेंगू बढ़ रहा है। 9 साल में पहली बार इस साल डेंगू के 708 मरीज सामने आए हैं। पता चला है कि नगर निगम ने डेंगू की जांच करने वाले किटों की कमी है। डेंगू संदिग्धों में 3500 सैंपल पेंडिंग है। इसलिए नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती डेंगू के कहर को रोकना है। रेलवे की खास योजना, 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण। हाँ, 4 ट्रेडों में होगी नौकरी। भारतीय रेलवे ने देश में बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण योजना शुरू की है। इसके तहत 50,000 युवाओं को 4 से अलग अलग ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद युवाओं अपने अपने क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को रेल कौशल विकास योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत युवाओं को फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन जैसे कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसी भी उद्योग या कारखानों में काम करने के लिए फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेडों में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार ने इस योजना को प्रशिक्षण के पीछे रखा है ताकि देश के युवाओं को इस व्यापार में प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त कर सकें। ऐसा काम रेलवे में भी बड़े पैमाने में किया जाता है। उम्मीद है कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रेलवे के में भी अवसर मिलेगा। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रेलवे ने शुरू की रेलवे कौशल विकास योजना। 2 माह के बिजली बिल का भुगतान नहीं। बिजली कटौती के बाद पुलिस ने MSEDCL कर्मचारी को पीटा। आपको बता दें, अंबरनाथ में एक ऐसी घटना हुई है जहां पुलिस ने MSEDCL के एक कर्मचारी के साथ मारपीट की है। पुलिस के खिलाफ अंबरनाथ पश्चिमी थाने में सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दर्ज किया है। संबंधित पुलिस अधिकारी ने पिछले 2 महीनों से बिजली का भुगतान नहीं किया था। इसलिए MSEDCL के कर्मचारी अपने घर की बिजली आपूर्ति काटने गए थे। इस बार उन्होंने बिजली की आपूर्ति काट दी तो संबंधित पुलिस अधिकारी ने महावीराना कर्मचारी के साथ मारपीट की। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव कृष्णा भोयर ने इस मामले पर टिप्पणी की है। वास्तव में MSEDCL गंभीर वित्तीय संकट में है। इसलिए वरिष्ठ आदेशों के अनुसार हमारी कंपनी के कर्मचारियों और इंजीनियर MSEDCL की स्थिति में सुधार के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करते वक्त एक सरकारी कर्मचारी मुकेश जाधव के खिलाफ मामला दर्ज हो जाए हैरानी होगी, क्योंकि अगर किसी पुलिस अधिकारी के साथ ऐसी घटना होती तो वे तुरंत हमारे कर्मचारी को गिरफ्तार कर अंदर फेंक देते। कृष्ण भोयर ने ऐसा कहा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।